सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नए युग में ले जाएगा। यह सुधार नागरिक पर टैक्स का बोझ कम करेगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाएगा। कम टैक्स से सीधे तौर पर आम आदमी, किसान, छोटे व्यापारी, कर्मचारी और खासकर गृहिणियों को लाभ होगा। जब टैक्स कम होगा तो घर के बजट में राहत मिलेगी। महिलाओं के हाथों में अधिक पैसा होगा जिससे वे खर्च, बचत और निवेश कर पाएंगी। डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल शुक्रवार को अपने आवास कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हित में जीएसटी को अब और सरल किया गया है। यह गरीबों और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ देता है। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि घरेलू सामान की कीमतों में कमी से बचत को बढ़ावा मिल सकेगा, उससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि कम खर्च से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, अधिक खर्च से मांग और उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन से रोजगार की सृजित होगा और व्यापक कर आधार बनेगा। उससे भविष्य में और भी कार्य संभव हो पाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी राहत दी गई है। कैंसर उपचार, दवाइयों और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स समाप्त या कम कर दिया गया है। कृषि के क्षेत्र में भी जीएसटी की दर को कम कर किसानों को राहत प्रदान की गई है। सांसद ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म होने से सभी सेक्टर के लोगों को राहत मिली है। केंद्र की मोदी सरकार ने टैक्स पर कर देने की परंपरा को समाप्त किया है। जीएसटी की नई दर लागू होने के बाद लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस में भी राहत मिलेगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद भी कोई दुकानदार, कारोबारी पुराने दर पर सामानों की बिक्री कर रहे हैं तो कार्रवाई भी की जाएगी। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता हेमंत जायसवाल, नगर पंचायत उसका प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल, कुलदीप द्विवेदी, मनोज चौबे, मुरारी सिंह, अजय उपाध्याय, अमित उपाध्याय, जहीर सिद्दीकी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। देश की आज़ादी के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पहली बार उन्होंने वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को सभी देश के राज्यों के साथ मिल करके जीएसटी के रूप में लागू करने का निर्णय लिया और एक जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री उसकी अध्यक्ष थी। जीएसटी लागू होने के बाद देश में आपने देखा कि कितना बड़ा एक रिफॉर्म हुआ कि वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को वास्तविकता के धरातल पर उतारने का काम हुआ। लेकिन जहां उस जीएसटी संग्रह में आज पूरे देश का पर मंथ 1,50,000 1.5 लाख करोड़ 1.75 लाख करोड़ एक पूरे देश का, जिससे देश आज तेज़ी से दुनिया में विकास की दौड़ में चल रहा था और सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ रेट 7.5% के ग्रोथ रेट से अगर दुनिया में कोई सबसे नंबर 1 देश तरक्की कर रहा है तो वो भारत कर रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के उस इस जीएसटी का जो पूरे देश में एक रूपता ला करके इस जीएसटी को लागू करने का काम किया। लेकिन उससे बड़ा ऐतिहासिक कदम जिस तरह से जीएसटी पे रिफॉर्म किया है और 22 सितंबर से नए दरों पे जीएसटी लागू हुई है। अभी तक जो जीएसटी का रेट था 5%, 12%, 18%, 28%, अब देश में जो आवश्यक वस्तुएं जैसे साबुन हो, टूथपेस्ट हो, ब्रश हो या दूध की डेयरी का सामान हो, पनीर हो, बिस्किट हो, चॉकलेट हो या गरीब चलने वाला साइकिल पे हो, मिडिल क्लास का मोटरसाइकिल पे हो या कार रखने वाला हो या फ्रिज हो, टीवी हो, ये वॉशिंग मशीन हो, हर चीज़ पे जिस तरीके से उन्होंने आवश्यक वस्तुओं को केवल 2 कर दिया कि अब 2 स्लैब रहेगा 5% और 18%। एक इतनी बड़ी राहत मिली है, चाहे वो कंज्यूमर्स में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे सीमेंट में, चाहे वो आज लोगों के दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें या जिस तरीके दवाओं में, खिलौनों में, सब चीज़ों में। और इससे इस छूट से
सीधे सीधे 2.5 लाख करोड़ जो अभी तक वो जीएसटी के रूप में जाता सरकार के ख़जाने में, वो 2.5 लाख करोड़ अब सरकार के ख़जाने के बजाय वो सीधे जनता को पासान होगा। अब जनता को अगर 2.5 लाख करोड़ इस जीएसटी की छूट से मिलता है तो इस देश में कहीं ना कहीं जीएसटी का फ़ायदा अर्थव्यवस्था को भी होगा और दुनिया के सामने जो हमारी चुनौतियां हैं, चाहे टैरिफ को लेकर के, चाहे टैक्सेज को लेकर के, उसका भी हम मुकाबला, उस समस्या का समाधान बहुत ही बखूबी ढंग से करेंगे और हमारी देश की अर्थव्यवस्था में इन रियायतों से 2 लाख करोड़ की वृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था, भारत सरकार की अर्थव्यवस्था में होगा। तो एक तरफ भारत सरकार की अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ की वृद्धि, दूसरी तरफ 2.5 लाख करोड़ की उपभोक्ताओं को उनके जेब में पासान होगा। तो इससे हमारी जो एक चुनौतियां थी और एक संकल्प था कि देश को 2027 तक हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था मोदी जी ने संकल्प लिया है, उसको भी पूरा करने में सक्षम हो। वर्तमान समय में अगर वैश्विक चुनौतियां देखी जाएं तो चाहे यूक्रेन रूस का मतभेद हो, झगड़ा हो, वार हो, या हमास का गाजा का हो, इजराइल का हो, तो जिस तरीके से ये है, इसके नाते कच्चे तेलों में जिस तरह का इजाफा हो रहा है और उसका प्रभाव दुनिया के सभी देशों में पड़ रहा है। ऐसा हमारा भी भारत अछूता नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं कि वो अगर कहीं हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ रहा है तो हम और अपना विश्व में विस्तार कर रहे हैं। कैसे हमारी संभावनाएं दूसरे और देशों में जहां अभी तक हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ऐसे 40 देश को आइडेंटिफाई करके हमने चिन्हित किया है कि वो उन देशों में एक्सपोर्ट करेंगे।